नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी क्लासेस में, जिसका सेकंड पार्ट अर्थात संस्कृत खंड का आप लोग अध्ययन करेंगे, जिसका द्वितीय पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत माने संस्कृत भाषा है, माने भाषा का महत्व माने महत्व। हमारे जीवन में संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, आइए पढ़ते हैं। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। धन्यो माने धन्य है, अयम माने ये है, भारत देशा माने भारत देश, धन्य है ये है भारत देश, यत्र माने जहाँ पर, समुल्लसत माने सभी को सुशोभित करने वाली, जनमानस पावनी मतलब लोगों को पवित्र करने वाली या लोगों के मानस पटल को पवित्र करने वाली। भव्योद्भावनी, भव्य माने भव्य, और भाव मतलब भावों को, उद्भावनी मतलब जन्म देने वाली, अर्थात भव्य भावों को या श्रेष्ठ भावनाओं को जन्म देने वाली। शब्द संदोह प्रविशनी, शब्द माने शब्दों के और संदोह माने समूहों को, प्रविशनी माने जन्म देने वाली। सुर भारती मतलब देवताओं की भाषा विद्यमान है। आइए फिर से देखते हैं। धन्य है, धन्यो अयम, धन्य है अयम माने ये, भारत देशा माने भारत देश, ये भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ पर, समुल्लसत सभी को सुशोभित करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह को जो है जन्म देने वाली। सुर भारती विद्यमान है जहाँ पर, ऐसा भारत धन्य है या ऐसा भारत जो है महान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेश माने विद्यमान, निखिलेश्व माने संपूर्ण, विद्वान संपूर्ण, वाङ्मयस माने भाषाओं में, विद्वान संपूर्ण भाषाओं में, अस्या, अस्या माने इसका, इसका किसका, संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा का, वाङ्मयम माने वाङ्मय, श्रेष्ठम माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माने सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, चा माने और वर्तते मतलब है, अर्थात जितनी विद्यमानेश संपूर्ण निखिलेश, विद्यमानेश निखिलेश, विद्यमान संपूर्ण वाङ्मयों में इसका वाङ्मय, इसका किसका, अस्या माने इसका, इसका किसका, संस्कृत भाषा का जो वाङ्मय है वो सबसे श्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, इयम माने ये, एव माने ही, भाषा माने भाषा, संस्कृत माने संस्कृत, नामनाप माने नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, ये भाषा संसार में जो है संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारी रामायण, महाभारता महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथा ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणान 18 पुराण, अन्यान माने अन्य, चा माने और, महाकाव्यान मतलब महाकाव्य, नाट्यादीन माने और नाटक, अस्या में माने इसी, भाषाया माने भाषा में, लिखतान माने लिखे गए, संति माने हैं, अर्थात इसी भाषा में हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, उपनिषद कितने माने गए हैं हमारे यहाँ जो है 108 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने मात्र केवल हमारी समझ से 10 जो है उपनिषदों पर उन्होंने केवल भाष्य लिखे हैं। अष्टदश पुराण और 18 पुराण और अन्य महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, इयम माने यह, एव माने ही, भाषा माने भाषा, सर्वा माने संपूर्ण, सामर्थ्य भाषाणाम माने संपूर्ण समर्थ भाषाओं की, संपूर्ण समक्ष भाषाओं की या सक्षम भाषाओं की, जननीति मतलब जननी, मन्यते मतलब मानी जाती है, भाषा तत्वी मतलब भाषा के विद्वानों के द्वारा, भाषा के जो तत्वी हैं अर्थात भाषा को जानने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा इस भाषा को संपूर्ण भाषाओं की जननीति, मन्यते मतलब माता मानते हैं, या लोग जो भाषा के ज्ञाता हैं उनको, वो लोग जो है इस भाषा को संपूर्ण भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत से, संस्कृत का, गौरव माने गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम और विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का आश्रय होना, संस्कृत का गौरव विभिन्न, बहुविध माने बहुत प्रकार के, ज्ञान आश्रयत्वम ज्ञानों का आश्रय होना, संस्कृत भाषा का जो गौरव है और विभिन्न जो है प्रकार के जो है
ज्ञानों का आश्रय होने के कारण, व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता के कारण, ना कस्याप दृष्टेर विषय, ऐसा कोई विषय नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। अर्थात संस्कृत का जो गौरव है उसको देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ऐसी विषय नहीं है जो संस्कृत भाषा में ना लिखी गई हो या संस्कृत भाषा में विद्यमान ना हो। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृतस्य माने संस्कृत के, गौरव माने गौरव को, एव माने ही, दृष्ट पथमानिया मतलब दृष्ट माने ध्यान में, पथमानिया मतलब रख करके, अर्थात संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रख करके जो है, सम्यक माने ठीक ही, उक्ता माने कहा है, आचार्य माने आचार्य, प्रवण माने प्रवण, दंडिना माने दंडी जी ने, अर्थात संस्कृत के गौरव को ही ध्यान में रख करके ठीक ही आचार्य, प्रवण, दंडी जी ने कहा है। दंडी के विषय आप लोग जानते होंगे, जो 10वां चरितम के रचयिता हैं। क्या कहा है आइए देखते हैं। संस्कृत नाम दैवी वाज्ञान आख्याता महर्षि। संस्कृत माने संस्कृत, नाम माने नाम की, जो दैवी माने देवी है, जो संस्कृत नाम की वो देवी है, वो वाज्ञान ख्याता अर्थात महर्षियों की, महर्षि भी लिखा है, महर्षि भी महर्षियों की, वाज्ञान ख्याता मतलब क्या है, भाषा है। संस्कृत नाम की जो देवी है या संस्कृत नाम की जो देवी है वो वाकई में जो है क्या है, ईश्वरीय भाषा है कह सकते हैं। यह संस्कृत को महर्षियों ने जो है ईश्वरीय भाषा या देव भाषा के नाम से पुकारा। संस्कृत नाम देवी, संस्कृत नाम की जो देवी है वो क्या है, वाज्ञान आख्याता महर्षि भी, देवताओं की भाषा या ईश्वरीय भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्य माने साहित्य, सरसम माने सरल है। संस्कृत का जो साहित्य है वो बहुत ही सरल है। व्याकरणश्च और व्याकरण, चा माने और, व्याकरणश्च माने व्याकरण, सुनिश्चित माने सुनिश्चित है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, तस्य माने उसके, उसके किसके, संस्कृत भाषा के, गद्य पद्य माने गद्य पद्य में, चा माने और, लालित्य माने लालित्य है। संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य में क्या है, लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्य, भाव मतलब भावों का, बोध मतलब ज्ञान कराने की, सामर्थ्य माने शक्ति है, भावों का बोध कराने की क्या है, शक्ति है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, अद्वितीय माने अद्वितीय है, श्रुति माने श्रुति, श्रुतियाँ, माधुर्य माने माधुर्य, चा माने और, अर्थात इसकी जो श्रुतियाँ हैं वो अद्वितीय एवं माधुर्य हैं या मधुर हैं। किम बहुना, किम बहुना अधिकता के अर्थ में है, किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, यहाँ पे बिंदी छूट गई है, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी, चरित्र निर्माणार्थम मतलब चरित्र के निर्माण में, यादृशी माने जैसी, सत्प्रेरणा मतलब सत्य प्रेरणा, संस्कृत वांग्मय माने संस्कृत भाषा, ददात माने देती है, ना माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचित माने कोई, अन्यत माने अन्य, अर्थात चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्मय या संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशी किंचित अन्यत्र, अन्य कोई भाषा वैसी जो सत्य प्रेरणा नहीं देती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते ना अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मतलब मूलभूत, मानवीय गुणानां मतलब मानवीय गुणों की, मूलभूत मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना मतलब व्याख्यान, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, वर्तते मतलब मिलता है, अर्थात मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में मिलती है, ना अन्यत्र, ना माने नहीं, अन्यत्र माने दूसरी, और तादृशी माने वैसी, अर्थात दूसरी भाषाओं में वैसी नहीं मिलती है। जैसे लिखा हुआ है दया, दानम, शौचम, औदार्यम, असूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। जैसे दया, सभी पर क्या करना, सभी जीवों पर दया करना, दानम दान देना, शौचम, शौचम माने पवित्र रहना, औदार्यम उदारता का जो व्यवहार करना, असूया किसी की निंदा न करना, क्षमा सभी को क्षमा कर देना, अन्य माने अन्य, चा माने और, अनेके माने अनेक, गुणाः माने गुण और,
अन्य अनेक गुण भी, अस्य माने इसके, साहित्यस्य माने साहित्य के, इसके किसके, संस्कृत साहित्य के, अनुशीलन माने पढ़ने से, संजायते मतलब उत्पन्न होते हैं, अर्थात संस्कृत के अध्ययन करने से या संस्कृत साहित्य के अनुशीलन माने अध्ययन करने से या पढ़ने से क्या होते हैं, संजायते मतलब उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास भारविभवतादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य से मतलब संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य के, आदि कवि मतलब आदि कवि, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा महर्षि वेद व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास कवि कुलगुरु कालिदास, चा माने और, अन्य माने अन्य, भारवि भास भारव और भाष, बहुभूतादयो बहुभूत आदि, महाकवयः महाकवियों ने, स्वकीयी स्वकीयी मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, स्वकीयी मतलब अपने द्वारा रचे गए, ग्रंथ रत्नई माने ग्रंथ रत्नों से, रत्नों के द्वारा, अद्याप माने आज भी, पाठका नाम माने पाठक करने वालों के या पढ़ने वालों के, हृदय माने हृदय में या दिल में, विराजनते मतलब विराजमान हैं, अर्थात आज भी ये लोग जो हैं, आज कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारव और बहुभूत आदि महाकवि स्वकीय अपने द्वारा रचे गए ग्रंथों के माध्यम से आज भी पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। इयम भाषा, इयम मतलब इस, भाषा मतलब भाषा, ये भाषा या इस भाषा का, अस्माभि मतलब हम लोगों को, इस भाषा को या इस भाषा को, मात्र समम सम्मानीय, इस भाषा का हमें क्या करना चाहिए, मात्र समम मतलब माता के, समम मतलब समान, सम्मानीय मतलब सम्मान करना चाहिए, हम लोगों को इस भाषा का जो है माता के समान सम्मान करना चाहिए। वंदनीय च और वंदना करनी चाहिए, इस भाषा का अर्थात इस भाषा, इस संस्कृत भाषा का हम लोगों को माता के समान सम्मान करना चाहिए और वंदना करनी चाहिए। तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्रतयम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम और अखंडता, सांस्कृतिकम सांस्कृतिकम एवं एकत्वम सांस्कृतिक एकत्वम, च माने और, सांस्कृत एकत्व, संस्कृतेन एव माने संस्कृत में, सुरक्षितम मतलब सुरक्षित, शक्यते मतलब रह सकते हैं, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन एव संस्कृत में ही सुरक्षितम शक्यते सुरक्षित रह सकती है। इयम भाषा, ये भाषा, सर्वासु भाषासु संपूर्ण भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीन, श्रेष्ठा श्रेष्ठ, चा माने और, अस्ति माने है, अर्थात ये भाषा संपूर्ण भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और जो है प्राचीन है। ततः सुष्ठ उक्तम, ततः माने इसीलिए, सुष्ठ माने ठीक ही, उक्तम माने कहा है, इसीलिए ठीक ही कहा है या ठीक ही कहा गया है। भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषास माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, गीर्वाण भारती मतलब देवताओं की भाषा, अर्थात देववाणी संस्कृत है, अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य जो है वो देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।